रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें हमारे जीवन का सार छुपा है। यह हम इंसानों को अपना जीवन जीने की सीख देती है, जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो रामायण के होने पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इसे केवल एक कल्पना के आधार पर लिखी हुई किताब और काल्पनिक घटना करार देते हैं। वहीं प्रैक्टिकल में विश्वास रखने वाले लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या सच में रावण जैसे राजा के 10 सर और 20 भुजाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाते हैं जिससे रामायण की एक सच्ची घटना होने पर लोगों को न चाहते हुए भी यकीन करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा करी गई थी, जो कि रामायण के समकालीन ही थे। इसलिए उनके द्वारा लिखित रामायण पर हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। कुछ लोग इसका रचना काल 7वीं शताब्दी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे 600 ईसा पूर्व लिखा हुआ बताते हैं। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे खास सबूत जिससे आप भी रामायण के अस्तित्व पर अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगेंगे। आज भी काली है लंका की मिट्टी। दोस्तों, रावण का महल, जहां वो अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था, जिसे हम सोने की लंका कहते थे, और उसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था। उसी स्थान पर श्रीलंका में आज भी मिट्टी के सैंपल लेने पर वो मिट्टी दूसरी मिट्टी के मुकाबले काली नजर आती है। इसके साथ ही श्रीलंका के पुरातत्व विभाग में अपनी कई रिसर्च में वहां पर काफी पुराने समय के पत्थरों से बने कई स्ट्रक्चर पाए गए हैं, जैसे उन्होंने किसी समय वहां महल होने के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। मिल गए हैं पुष्पक विमान के हवाई अड्डे। दोस्तों, रामायण में वर्णित खंडों के हिसाब से रावण के पास 4 पुष्पक विमान थे, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से प्राप्त किया था। लेकिन श्रीलंका में हुई खोजों में वहां के पुरातत्व विभाग को अब रावण के 4 हवाई अड्डे मिले हैं, और वहां के पुरातत्व विभाग का मानना है कि ये हवाई अड्डे यकीनन रावण के पुष्पक विमान के लिए बनवाए गए होंगे, जिन पर वो अपना विमान उतारता था। बीते कुछ वर्षों से श्रीलंका में रामायण अनुसंधान कमेटी द्वारा लगातार की जा रही खोजों के दौरान मिलने वाले अवशेषों में वहां इस तरह के अवशेष मिल रहे हैं, और इन्हीं अवशेषों के तहत उन्हें वहां 4 हवाई अड्डे भी मिले हैं। श्रीलंका में पाई जाती है हिमालय की खास जड़ी बूटियां। दोस्तों, क्या आपको पता है श्रीलंका में वो स्थान जहां पर लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में लक्ष्मण जी मरण अवस्था में पहुंच गए थे। तब एक वैद्य द्वारा केवल हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत पर पाए जाने वाली संजीवनी बूटी के द्वारा ही उनका उपचार होने की बात बताई गई थी, जिस पर हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी को ढूंढकर समय सीमा के अंदर अंदर वैद्य के पास लाया गया था। और जब संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी को पिलाया गया तो वह पुनः जीवित हो उठे थे। लेकिन आज के समय में अगर आप श्रीलंका के उस स्थान पर मौजूद वनस्पति की जानकारी रखना चाहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पूरी श्रीलंका में केवल उसी स्थान पर हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाली वनस्पति को पाया गया है। और हैरत की बात तो यह है कि वह वनस्पति पूरी दुनिया में केवल हिमालय पर्वत पर ही मौजूद होती है, जो हिमालय के साथ साथ अब श्रीलंका के उस पर्टिकुलर एरिया में भी मौजूद है जहां लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध हुआ था। और इस तरह लंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना कहीं ना कहीं रामायण के अस्तित्व को सही प्रमाणित भी करता है। विशालकाय हाथियों के अवशेष। दोस्तों, जैसे कि सुंदर कांड में वर्णित है कि रावण ने अपनी लंका की रक्षा के लिए विशालकाय हाथियों को पाला हुआ था, जिन्हें हनुमान जी ने लंका पहुंचने के बाद उनका सामना करते हुए अपने एक ही प्रहार में बेहोश कर दिया था। और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि श्रीलंका में पुरातत्व विभाग द्वारा चलाई गई एक खुदाई के अभियान में वहां से काफी बड़े आकार के हाथियों के कंकाल बरामद हुए हैं, जो वर्तमान समय में पाए जाने वाले हाथियों से आकार में काफी बड़े रहे होंगे। श्रीलंका में आज भी मौजूद हैं हनुमान जी के पद चिन्ह। जैसा कि रामायण में वर्णित है, रावण द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद जब उन्हें लंका ले जाया गया, तब माता सीता को खोजने के लिए हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप धारण करके आसमान में उड़ते हुए समुद्र को पार किया था, और श्रीलंका पहुंचकर श्रीलंका की जिस जमीन पर उन्होंने सबसे पहले अपने कदम रखे थे, वहां पर उनके पद चिन्ह बन गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि समंदर के पास के तटीय इलाके पर हनुमान जी के ये पद चिन्ह आज भी ज्यों के त्यों उपस्थित हैं, जिनके दर्शन आप कभी भी खुद जाकर कर सकते हैं। साथ ही जब इन पद चिन्हों की कार्बन डेटिंग करी गई तो उनके लगभग 7000 साल पुराने होने की बात सामने आई और रामायण काल भी लगभग उसी टाइम पीरियड में मौजूद था। इसलिए रामायण के अस्तित्व को नकारने वालों को एक बार इस तरफ अपना ध्यान जरूर देना चाहिए। नासा ने प्रमाणित किया समुद्र में मौजूद राम सेतु। दोस्तों, भगवान राम ने श्रीलंका तक अपनी सेना के साथ पहुंचने के लिए दैवीय रूप से राम सेतु का निर्माण कराया था, जिसे आज रिसर्च करने वाले एडम ब्रिज के नाम से पुकारते हैं। राम सेतु होने के पुख्ता प्रमाण हमारे वैज्ञानिकों को तब मिले जब अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने श्रीलंका और भारत के बीच समुद्र की गहराई में मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थरों को अपनी सैटेलाइट से मिली हुई फोटोज में देखा, जिसकी और ज्यादा रिसर्च करने पर पाया गया कि समुद्र की तली में बैठे हुए ये पत्थर राम सेतु बनने में प्रयोग हुए पत्थरों के अवशेष हैं, जो अब समुद्र की तली में बैठ गए हैं। इन फोटोज को आप भी गूगल अर्थ साइट पर सर्च करके कभी भी देख सकते हैं और रामायण के होने के प्रमाणों में एक और प्रमाण को जोड़ सकते हैं। बताया जाता है कि यह पुल लगभग 15वीं शताब्दी तक अपने अस्तित्व में मौजूद था और लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल में आता था। समुद्र में आई एक बड़ी सुनामी ने इस पुल को अपने अंदर निगल लिया, लेकिन इसके कुछ बचे हुए अवशेष हमें आज भी समुद्र में छोटे छोटे टापुओं के रूप में नजर आ जाते हैं। समुद्र से लौटे राम सेतु के पत्थर। दोस्तों, कुछ समय पहले समुद्र में आई सुनामी के चलते बहुत से समुद्री पत्थर समुद्र के तट पर आ गए थे, जिनकी रिसर्च करने पर यह पाया गया था कि ये पत्थर हाल फिलहाल के न होकर लगभग 7000 वर्ष पुराने हैं और उनकी टेस्टिंग करने पर इन्हें दोबारा से पानी में फेंक कर देखा गया तो जो नजारा वैज्ञानिकों ने देखा वो काफी हैरतअंगेज था, क्योंकि ये पत्थर और पत्थरों के मुकाबले डूबे नहीं थे बल्कि पानी के ऊपर तैरते रहे थे। इस तरह से ये पत्थर यकीनन राम सेतु के ही पत्थर थे। इस बात को ये खुद प्रमाणित कर रहे थे। रामायण में वर्णित है हनुमानगढ़ी मंदिर। दोस्तों, हनुमान जी ने भगवान राम से मिलने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप माता सीता के हरण के बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई थी। वह स्थान जहां पर भगवान राम और हनुमान जी का आपस में भेंट हुई थी, आज हनुमानगढ़ी के नाम से वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी नाम के एक मंदिर का वर्णन हजारों सालों पहले लिखी गई रामायण में भी मिलता है, जिसे अयोध्या से कुछ दूरी पर बताया गया है। दोस्तों, सीता मैया के हरण के बाद रावण ने उन्हें सबसे पहले अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन हनुमान जी द्वारा जब लंका दहन कर दिया गया तो रावण ने सीता मैया को सुरक्षा की दृष्टि से एक गुफा में छुपा दिया था। वह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे वहां के लोग कोबरा हुट के नाम से जानते हैं। ये गुफा सांप के बड़े से मुंह के तरह दिखाई देती है। वही गुफा पर मौजूद पत्थर भी हजारों साल पुराने हैं, जो इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि यह गुफा आज से हजारों साल पहले मौजूद रामायण काल के समय से ही यहां मौजूद है। कैला नदी के किनारे मौजूद है महल के अवशेष। दोस्तों, रावण को हराने के बाद भगवान राम ने जब विभीषण का राज्याभिषेक करके संपूर्ण लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था, तब विभीषण ने अपने लिए उस समय कैला नदी के तट पर एक बड़े से महल का निर्माण कराया था, जहां रहकर वे लंका का राजपाट देखते थे। और आपको बता दें दोस्तों कि हाल फिलहाल हो रही श्रीलंका की नदी के तट की खुदाई में वहां से लगातार ही महल के कई अवशेष मिल रहे हैं, जो इस बात के प्रत्यक्ष सबूत हैं कि हजारों साल पहले इस नदी के किनारे कोई महल अवश्य ही मौजूद था। इन्हीं अवशेषों को जांचने और परखने के बाद अब श्रीलंका सरकार द्वारा भी रामायण में घटित घटनाओं के साथ ही श्रीलंका को रावण की नगरी लंका के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि लगातार मिलते प्रमाणों से हजारों साल पहले लिखी गई रामायण और उस समय घटित हुई घटनाओं में पूरी तरह सत्यता है, जिन्हें यह प्रमाण भी सत्यापित कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी थी हमारी वीडियो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।